पापा, अब तो मेरी छुट्टियां भी थोड़ी रह गई हैं। प्लीज मुझे जंगल की दूसरी दिशा दिखा लाए। मैंने कभी जंगल की दूसरी दिशा नहीं देखी। इससे पहले कि पापा चिड़िया कुछ बोलता, मम्मा चिड़िया तुरंत बोलती है, नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ खतरा भी हो सकता है और हमें कौन सा कोई काम है जंगल की दूसरी तरफ। कुकू रोने लग जाता है। आप तो मुझे कभी घर से दूर नहीं जाने देते। मेरा भी मन करता है मैं पूरा जंगल देखूं, घूमूं, सैर करूं। अभी कल ही मुझे जग्गू कौवा मिला था। वो तो हर रोज पूरे जंगल की सैर करता है। कुकू की मम्मा, बच्चा है, जिद कर रहा है और हमने भोजन लेने भी तो जाना है। आज घर से थोड़ा दूर जंगल की दूसरी तरफ चले जाएंगे। कुकू भी छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाता है। अच्छा, अब चुप कर जाओ, हम चलते हैं और आपको भी ले जाते हैं। फिर ऐसे वो सारा परिवार, चिड़िया, उसका पति और उनका बेटा कुकू जंगल की दूसरी दिशा देखने निकलते हैं। आज तो कुकू कुछ ज्यादा ही खुश था, क्योंकि वो पहली बार जंगल के उस पार जा रहा था। वाओ, ये जंगल तो बहुत सुंदर है। यहाँ के पेड़ और फूल तो बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ इतने फल इसलिए हैं कि पक्षी इस दिशा में आने से डरते हैं। डरते? परंतु क्यों मम्मा? क्योंकि यहाँ खतरनाक चील। पापा चिड़िया ने अभी इतना ही कहा था कि वहाँ एक बड़ी चील आ जाती है, जिसे देख मम्मा चिड़िया तो सबसे ज्यादा डर जाती है। बहुत दिनों बाद किसी पक्षी को देखा है अपने इलाके में, और मांस खाए भी कई दिन बीत गए हैं। चील जी, हमें जाने दें। हम तो अपने बेटे को केवल जंगल दिखाने लाए थे। हमें जाने दें। हम फिर कभी इस दिशा में नहीं आएंगे। अगर जिंदा जाओगे तो फिर ही आओगे ना। अच्छा, एक सौदा कर लेते हैं। मैं आप सबको नहीं मारती, आप बस मुझे ये छोटा बच्चा दे दें। बूढ़ी हूँ, मेरा पेट तो इसी से भर जाएगा और इसका मांस होगा भी थोड़ा नरम। भगवान के लिए कृपया करें चील जी, अगर खाना ही है तो मुझे खा लें। मेरे बेटे को कुछ ना कहें। नहीं चील जी, मैं बड़ा भी हूँ और मुझ पर मांस भी ज्यादा होगा। आप मुझे खा लें और मेरे बेटे और पत्नी को जाने दें। वाह वाह, क्या प्यार है एक दूसरे में। एक ही जगह दूसरा मरने के लिए तैयार है। मम्मा पापा, हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक साथ हैं और हम मुकाबला करेंगे। ऐसा कहते हुए कुकू चील की तरफ बढ़ता है और तेजी से अपनी चोंच चील की आंख में मारता है। ये देखते ही मम्मा और पापा चिड़िया भी मुकाबला करते हैं। लड़ाई होती है और फिर चील की आंख से खून बहना शुरू हो जाता है और वो गिर जाती है। बस बस, मैं और नहीं लड़ सकती। मेरी आंख, हाय मेरी आंख। कुकू, मम्मा और पापा चिड़िया तो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। कमबख्त छोटे चिड़िया के बच्चे ने तो मेरी एक आंख ही निकाल दी। मुझे तो इस आंख से अब दिखाई भी नहीं दे रहा। वो घर पहुँच जाते हैं। कुकू मेरे बेटे, आप इतने बहादुर हो। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि हम चील से बचकर आ गए हैं। अगर कुकू अचानक से हमला न करता तो वो चील हम में से किसी एक को खा जाती। मम्मा, जब तक हम एक साथ हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और देखा कैसे हम सब ने मिलकर उस चील को एक आंख से अंधी कर दिया। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी जान बचा ली थी। मम्मा पापा, सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने उस दिशा में जाने की जिद की थी। पूरे जंगल में ये बात तो आग की तरह फैल जाती है कि कुकू ने चील को एक आंख से अंधी कर दिया है। नदी पर कौवा, कबूतर और कबूतर की पत्नी चिड़िया और उसके बेटे के पास आते हैं। चिड़िया बहन, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि कुकू ने उस चील को सच में अंधी कर दिया है। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि आज हमारा आखिरी दिन ही होगा। और फिर जब कुकू ने उस पर हमला किया तो हम सब उस पर टूट पड़े और वो चील गिर गई। कुकू बहुत बहादुर है। हमें इस बच्चे से सीखना चाहिए कि हमें डरने की बजाय मुकाबला करना चाहिए। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और उस चील की छोटी बहन अपनी दीदी से मिलने आती है।
अरे दीदी, ये क्या, आप तो एक आंख से कानी है, ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं छोटी, एक दिन चिड़ियाओं का परिवार इस दिशा में आया था। मैंने आसान शिकार समझकर उनसे थोड़ा मजाक शुरू किया कि पहले किसको खाऊं। बातों बातों में उनका एक छोटा बच्चा मुझ पर ऐसे टूटा कि कमबख्त ने सीधी चोंच मेरी आंख में दे मारी और यहाँ से भाग गए। उस चिड़िया के बच्चे की इतनी हिम्मत कि मेरी दीदी को अंधी कर दिया। हम बदला लेंगे दीदी। गुस्सा तो मुझे भी बहुत है, परंतु उस दिन के बाद वो इधर आए भी तो नहीं। अगर नहीं आए तो फिर क्या हुआ, हम चली जाती हैं जंगल की तरफ और ढूंढ लेंगे उस चिड़िया का घर। परंतु जंगल के सभी पक्षी हमें देखकर डर जाएंगे और शोर मचा देंगे। जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी दीदी की आंख का बदला जरूर लूंगी। फिर वो दोनों बहनें जंगल की तरफ उड़ती हैं। जो भी पक्षी चीलों को जंगल की तरफ आते देखता वो तुरंत वहाँ से उड़ जाता। फिर वो चीलें एक घर देखकर वहाँ आती हैं। पक्षी, अरे पक्षी, तुम जो भी हो, हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें चिड़िया से बदला लेना है और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। हमें चिड़िया का घर बताओ कि चिड़िया कहाँ रहती है। वो चीलें ये कब जानती थी कि वो तो चिड़िया के घर के बाहर ही खड़ी हैं। कुकू अपने मम्मा पापा को चुप रहने का इशारा करता है। मैं कबूतर हूँ और चील जी, मम्मा चिड़िया पहाड़ों के पास रहती है। आप वहाँ जाकर इंतजार करें, मैं उस चिड़िया को साथ लेकर आता हूँ और उसके बेटे को भी लाना। बदले में कबूतर जी, आपकी दोस्ती हम चीलों से पक्की और खाने को फल भी दूंगी मैं अपने कबूतर दोस्त को। फिर वो चीलें पहाड़ों की तरफ चली जाती हैं। कुकू मेरे बेटे, आप यहाँ घोंसले में छुप जाओ। अगर उन चीलों को पता चल गया कि यही घर हमारा है तो वो फिर से लौट आएंगी। पापा, आप मम्मा को समझाएं, अगर हम ऐसे छुप के बैठ जाएंगे तो वो चीलें हमेशा हमारा पीछा करेंगी। हमें अब योजना बनाना होगी कि कैसे चीलों से निपटा जाए। कुकू की मम्मा, कुकू ठीक कह रहा है। वो इंतकाम की आग में जल रही हैं। हमें अब कुछ करना होगा, नहीं तो वो हमें सुख से रहने नहीं देंगी। मम्मा पापा, आइडिया, आप जल्दी चले मेरे साथ कबूतर अंकल के घर। फिर वो सब कबूतर के घर जाते हैं। कबूतर अंकल, मैंने आपका नाम इसलिए लिया था कि वो समझें कि आप ही मुझे लेकर चील के पास जाओगे। आपने बुद्धि से काम लिया कुकू, और अब हम सब मिलकर उन चीलों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमेशा याद रखेंगी। फिर वो सब इकट्ठे होते हैं, कौवा, कबूतर, कबूतरी, तोता और सब। चील दीदी, बस थोड़ा सा और इंतजार करें। चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर यहीं आने वाली है। मैंने उसे यहीं बुलाया है। और ये मिठाई किसके लिए लेकर जा रहे हो? ये मिठाई तो मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा था। आप भी खा लें, बहुत स्वादिष्ट है। फिर तो हम भी थोड़ी थोड़ी खाएंगे और फिर बाद में उस चिड़िया के बच्चे को भी मारकर खा जाएंगी। फिर वो दोनों बहनें कबूतर से मिठाई लेकर खा लेती हैं और खाते ही गिरकर मर जाती हैं, क्योंकि कुकू ने कबूतर अंकल को वो मिठाई जहर मिला कर दी थी। फिर सब पक्षी भी पेड़ के पीछे से बाहर आ जाते हैं। आज उन सब की जीत थी और वो बहुत खुश थे, क्योंकि अब वो बेखौफ पूरे जंगल में घूम सकते थे और जंगल के उस पार भी जा सकते थे। कालू, मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठ जाओ, मुझसे अब और उड़ा नहीं जा रहा। हमने अभी सागर के पार वाले जंगल में जाना है और वो जंगल अभी बहुत दूर है। अगर ऐसे ही रास्ते में रुकते रहे तो कैसे कटेगा सफर। लेकिन गौरी कव्वी तो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और फिर कालू कौवा भी पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। वो कौवा और कव्वी सागर की दिशा में जा रहे थे, लेकिन अचानक से गौरी कव्वी की नजर सामने थोड़ा दूर जंगल में पड़ती है। उसे वहाँ कुछ रोशनियाँ दिखाई देती हैं और गौरी अपने पति कालू कौवे से ऐसे कहती है, कालू, वो सामने तो देखो कैसे रोशनियां दिख रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई पक्षियों की बस्ती आबाद है। गौरी, रोशनियां तो मैं भी देख रहा हूँ। कालू, हम क्यों ना उसी बस्ती में अपना घर बना लें। जरा देखो तो सब पक्षियों के घर कैसे रोशन है। जरूर वहाँ खाने पीने की भी कोई कमी नहीं होगी।
गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या उस बस्ती के पक्षी हमें वहाँ अपना घर बना लेने देंगे? प्यार से बात करेंगे, अगर ना माने तो फिर गौरी का मुकाबला कौन कर सकता है। तुम चलो मेरे साथ, हम उस बस्ती में जाते हैं और आज की रात किसी के घर में गुजारते हैं और फिर सुबह होते ही घर का इंतजाम भी कर लेंगे। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी उन रोशनियों की तरफ उड़ते हैं। वो दोनों उस बस्ती में जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, मुझे तो भूख भी लगी हुई है और रात भी गुजारनी है। चलो किसी पक्षी से आश्रय मांगते हैं। वो सामने जो घर है हम वहाँ जाते हैं। गौरी, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है, अगर आश्रय मिल गया तो भोजन भी मांग लेना। और फिर ऐसा कहते हुए वो दोनों उस घर की तरफ चले जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। ये इस समय कौन आ गया? मम्मा, कोई यात्री होगा। मैं देखती हूँ बेटा, कौन है? पक्षी, हम यात्री हैं और आश्रय चाहते हैं एक रात का। घर तो बहुत सुंदर है आपका, ये बेटा है आपका क्या? ये मेरा बेटा ही है। नमस्ते बोलो बेटा कवि अंकल और कवि आंटी को। नमस्ते अंकल और आंटी। जीते रहो बेटा, बहुत सुंदर हो तुम। चिड़िया, तुम्हारी बस्ती में तो सबके घर बहुत रोशन है। बहन जी, हमारी बस्ती में सबके पास अपनी अपनी रोशनी है। हमारी बस्ती में कभी अंधेरा नहीं हुआ क्योंकि हमारी बस्ती के सब पक्षी बहुत अच्छे हैं। बहन जी, भूख बहुत लगी हुई है, भोजन मांगने में शर्म तो आ रही है, लेकिन इस पापी पेट का क्या करें। बहन जी, आप मेरे मेहमान हैं, शर्म काहे की? ये ले और खाएं भोजन। और फिर चिड़िया उन्हें कुछ भोजन देती है जिसे गौरी और कालू जल्दी से खा लेते हैं। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज तोता और कबूतर चिड़िया की तरफ आते हैं। उठो रानो बहन, जल्दी उठो, बहुत देर हो गई है। आज तो भोजन लेने भी हमें थोड़ा दूर जाना है। कबूतर और तोते, मैं तैयार हूँ। वो मेहमान आ गए थे रात को, इसलिए देर से सोई थी। कव्वे और कव्वे, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? हम बड़ी नदी वाले जंगल से आए हैं और सागर की तरफ जाना था, लेकिन अब सोच रहे हैं कि हम भी आपकी बस्ती में ही अपना घर बना लेते हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं है हमारे रहने पर? हमें क्या एतराज हो सकता है, आप जरूर बनाएं अपना घर। हमारी बस्ती की तो रौनक ही बढ़ेगी। मेरे पास में एक घर भी खाली पड़ा है, फाख्ता का था। वो तो चली गई दूसरे जंगल अपनी बहन के पास। अगर तुम चाहो तो वो घर भी ले सकते हो। ऐसा सुनकर तो गौरी कव्वी और कालू कव्वा कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। आप सब बहुत अच्छे पक्षी हैं। मैंने रात में ही इतनी रोशन बस्ती देखकर अंदाजा लगा लिया था कि इस बस्ती के रहने वाले पक्षी भी बहुत अच्छे होंगे। बच्चा भी अभी हमारा छोटा है, हमसे भी घर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता। चिड़िया और तोते, तुम नदी की तरफ जाओ और मैं इन पक्षियों को वो फाख्ता का घर दिखा कर आता हूँ। और फिर ऐसे कव्वी और कव्वा उस कबूतर के साथ चले जाते हैं। अभी पिछले साल ही बनाया था फाख्ता ने ये घर, अंदर से भी ऐसा ही सुंदर है। अब मुझे जाना होगा, आज से ये घर तुम्हारा। और हाँ, भोजन की फिक्र ना करना, आज तुम्हारा पहला दिन है हमारी बस्ती में। आज का भोजन हम ले आएंगे आप सबके लिए और फिर कल से तुम हमारे साथ चले जाया करना। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, इस बस्ती के पक्षी अच्छे हैं या बुद्धू? बना बनाया घर हमें दे दिया और भोजन भी लेते आएंगे हमारे लिए। जो भी है, हमारे रहने के लिए इससे अच्छी पक्षियों की बस्ती और कहीं नहीं होगी। चलो जरा घर के अंदर जाते। पानी भी पी लिया और भोजन भी खा लिया, अब चलें घर वापस। चिड़िया, उन कौवों के परिवार के लिए भी कुछ लेकर जाना है। आज उनका पहला दिन है, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि उनके लिए हम भोजन लेते आएंगे। कबूतर, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। मेरे पास ये कुछ गंदम की पालियां हैं, हम ये दे देंगे उनको। तोता अपने घर चला जाता है। चिड़िया और कबूतर कव्वी और कव्वे को भोजन देने चले जाते हैं। ये रहा आप सबका भोजन। और घर कैसा है आपका? घर तो बहुत सुंदर है। क्या अब ये पक्का पक्का हमारा ही है ना? ये घर अब तुम्हारा ही है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अब हम जाते हैं। और फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। कालू, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? गौरी, तुम्हारी बात का क्या बुरा माना, तुम बताओ। कालू, हम आज नहीं तो कल वापस अपने जंगल तो चले ही जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, हम जाते जाते इन पक्षियों की रोशनियाँ चुरा लें। इनकी ये लालटेनें तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन हम सिर्फ चुराएंगे इन्हें, रोशन नहीं करेंगे। मैं कोई पागल हूँ? हम छुपा कर रख लेंगे और फिर अपने जंगल वापस जाकर सबसे रोशन घर बनाएंगे अपना। तुम फिर जरा जग्गू का ध्यान रखना, मैं लगाता हूँ एक चक्कर बस्ती का। जरा ध्यान से जाना, ऐसा ना हो के पकड़े जाओ आज पहले ही दिन।
मैं पुराना चोर हूँ, कभी आज तक पकड़ा नहीं गया। और फिर ऐसे कालू कौवा बस्ती की तरफ चला जाता है। पास में ही उसे एक घर नजर आता है जिससे सुंदर सी हरे रंग की रोशनी आ रही थी। वो सीधा उस घर की तरफ जाता है और खिड़की में से देखता है कि घर में तो कोई भी ना था। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। चल कालू, और खुश कर दे अपनी पत्नी को, चुरा ले ये लालटेन। वो खिड़की में से घर में घुसता है और वो लालटेन फूंक से बजा देता है और उसे अपनी चोंच में लिए वहाँ से भाग जाता है। कालू, तुम आ भी गए। 1 नंबर का चोर हूँ, 2 नंबर का नहीं जो इतनी देर लगाऊंगा। और इस लालटेन की रोशनी भी हरे रंग की है, तुम छुपा दो इसे अब जल्दी से। कालू, मेरे सुंदर पति, एक मेरी माँ के लिए भी चुरा लाओ। देखना तुम्हारी सासू माँ कितना खुश होगी तुमसे। इस बस्ती में तो चोरी करना बहुत आसान है, मैं अभी गया और अभी आया। हाँ, लेकिन तुम जागती रहना। और कौवा फिर से चला जाता है। इस बार वो कबूतर के घर की तरफ चला जाता है। कबूतर तो सोया हुआ था। कालू चुपके से घर में दाखिल होता है और उसकी लालटेन उठाकर भाग जाता है। कबूतर तो सोया हुआ था, उसे खबर ही नहीं होती कि कोई चोर उसकी रोशनी चुरा ले गया है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए थोड़ा इंतजार करें। और ये भाग आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आप बता सकते हैं कि कालू और गोरी दूसरे जंगल में सबसे पहले किसके घर गए? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।